नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे। आर्य है हमारा। देखिए अभी हम आज 29 जनवरी 2024 को 30 है महाराज आज। 30 है क्या? हाँ 30 जनवरी। 30। तो आज हम दोपहर और वहाँ सिद्धेश्वर आश्रम में भोजन प्रसाद पाकर कुछ विश्राम करते हुए फिर आगे पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के परम मंगलमय जय घोष नर्मदे हर से यात्रा आरंभ की, माँ का स्मरण किया, चिंतन किया। और देखिए अब पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी के तट से चल रहे हैं और यह तट का अतिशय दिव्य अलौकिक मनोरम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। नमामि मातु नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। देखिए बहुत ही किनारे से रास्ता है और नीचे मैया है एक तरफ और एक तरफ पहाड़ी है, ऊंची भूमि है, अतः बड़े संभाल के चलना होता है। और दूर तक मैया का जो मंगलमय दर्शन है, पावन दर्शन है, वो यहाँ हो रहा है। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। नमामि मातु नमामि मातु नर्मदे। बहुत ही आनंद उत्साह के साथ इस परिक्रमा में हर एक पल हर एक क्षण बीतता जा रहा है और माँ की परम मंगलमय कृपा का अपने अंतःकरण में अनुभव हो रहा है, जिससे कि हम अपने को अहो भाग्य समझ रहे हैं कि सच में मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात बहुत कुछ मिलना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपके चित्त में अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा के प्रति अपार स्नेह जागृत न हो जाए, उस पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया के प्रति स्नेह श्रद्धा भक्ति जागृत न हो जाए और दीन दुखियों के प्रति आर्द्र चित्त होकर सेवा का भाव और स्नेह आदि उत्पन्न न हो, तो निश्चित ही यह जीवन जो है निरर्थक है और सूखे पत्थर की तरह कोरा है। अतः अपने इस अमूल्य जीवन को जो परमात्मा ने महती कृपा करके दिया है, वह निश्चित ही कोई विवेकवान पुरुष भक्ति से रेखता नहीं बिताता, भक्ति करते हुए बिताता है। देखिए आगे परिक्रमावासी जा रहे हैं। नाला है छोटा सा, कई नाले आते हैं, कभी कभी नदी भी कोई मिल जाती है, तो उनको भी लांग कर मुख्य धारा बने अपने पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। नमामि नर्मदे। देखिए रास्ता कठिन होने पर चलने में बड़ी भारी कठिनाई होती है, किंतु यह हाथ में जो दिख रहा है बहुत ही बड़ा सहारा है। इसके बिना कठिन रास्ते को हम आसान कैसे बना सकते हैं? तो चढ़ाई में बल प्रदान करता है और उतराई में हमारे बैलेंस को यह संतुलन बनाता है। तो भले
यह आपको दिख रहा होगा कि इसमें संवेदना नहीं है, किंतु इसको संवेदना से रहित रीता नहीं कह सकते, यह संवेदना से भरपूर है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जड़ होते हुए भी संवेदना से भरपूर दिखाई देती है, यदि हमारे पास वह आँख हो तो। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। निश्चित कोई भी वस्तु पदार्थ जो है हम किस उपयोग में लाते हैं, किस प्रकार उसकी तरफ हमारी दृष्टि है व्यक्तिगत, यह भी निर्भर करता है। तो चलिए, भगवान ने बनाई हुई हर एक चीज़ हमारे कल्याण के मार्ग में हमारा साथ देती है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु। प्रकृति का अभिन्न अंग सब कुछ प्राणी पदार्थ वस्तु आदि होने से वह प्रकृति साक्षात माँ ही है, जो हमारे सुख में सुखी और दुख में दुखी, हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो जो संकट के समय आपके साथ है वही तो आपका अपना है। बाकी संकट के समय जो आपके साथ में नहीं है, संकट की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, दोनों ही परिस्थिति में जो आपके साथ में रहता है वही तो आपके जीवन का सबसे प्यारा है, प्रिय है और आपका अपना है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। देखिए, यह भक्त मिले और नर्मदे हर करके कई परिक्रमावासियों का इन्होंने स्वागत किया, अभिवादन किया। और इनके नर्मदे हर में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह भी छिपा है। दूसरा, हमारा प्रणाम, आप अमरकंटक जा रहे हैं, ज़रूर मैया को बताना। और उनका यह भी कहना है कि हमारे ऊपर कब कृपा होगी जो हम भी पैदल परिक्रमा में सम्मिलित हो जाएंगे। और भी हाथ जोड़कर यह कह रहे हैं कि आपके हृदय में, अंतःकरण में जो अतिशय दिव्य भाव है, इस भाव रूपी पूंजी मुझे कब मिलेगी। तो ऐसे नाना प्रकार के दिव्य भाव इन भक्तों के हृदय में होते हैं और वे प्रकट नहीं कर पाते क्योंकि वे शब्दातीत है। तो नर्मदे हर हाथ जोड़कर अतिशय विनयता के साथ और भक्तों का अभिवादन करते हुए नतमस्तक होते हैं। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। जीवन जो है, हम यदि विचार करें तो दिव्य भी है और अदिव्य भी है। वह दिव्य विचारों के साथ दिव्य जीवन गाथा जिनकी है, उनके आचरण के साथ, संगति के साथ, सिद्धांतों के साथ यदि हम जीते हैं तो हमारा जीवन जो है वह दिव्य प्रतीत होता है। किंतु वही हम यदि प्रमादी, विषयी, लोलुप, लंपट और भी न जाने कितनी घृणित ऐसी दशा है, उस दशाओं के साथ अतिशय तमस्वरूप अंधकारमय जीवन जब जीते हैं
तो निश्चित ही जीवन जो है वो अदिव्य तमस्वरूप प्रतीत होता है। अतः हमें परमात्मा ने महती कृपा करके निर्णय करने का एक ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। देखिए यह नाला पड़ा, अब इस नाले को लांघना है। तो त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि। तो भगवान कहते कि देखो मैं तुमको कर्म का फल मात्र प्रदान करता हूँ, किंतु कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। भले बुरे कैसे कर्म तुम्हें करना है, यह स्वतंत्रता मैंने तुमको प्रदान की है। देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, दिव्य है। प्रवाह अतिशय तीव्र है क्योंकि वहाँ मैया का दोनों तट अतिशय निकट है। अतः तो तुलसीदास जी महाराज जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? काहू न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म। जैसे आपने कर्म किया है वही परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप आपको सुख या दुख प्रदान करता है। तो हमें निरंतर अपने कर्म रूपी बीज को कैसे बोना है, वह कर्म रूपी बीज शुद्ध होगा तो निश्चित ही अतिशय अमृत स्वरूप फल देने वाला एक कल्प वृक्ष हमारे जीवन में उगेगा। यदि बीज अशुद्ध होगा तो हमें कष्टप्रद और विषवत फल प्रदान करेगा। तो हानि और लाभ दोनों ही हमारे हाथ में हैं। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।